वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इतिहास की इस ऑब्जेक्टिव एवं वन लाइन आंसर सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह सीरीज़ 12th क्लास बोर्ड के इतिहास के छात्रों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका सिलेबस में इतिहास टॉपिक दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है तो यह है मुहर और मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस तरह से प्राप्त हुए हैं तो बनावली से। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है तो धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ से स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे तो ये जो है कनिंघम थे। पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं तो कालीबंगा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले और यहाँ से 2 फसल लेने के साक्ष्य भी विद्वान मानते हैं। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये जो चोलिस्तान कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी तो चौदड़ो जो है मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध रही है। बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है शंख की वस्तुएं आदि के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश हड़प्पा स्थल निम्न में से किन क्षेत्रों में स्थित हैं? ये अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। सिंध में आरंभिक हड़प्पा स्थलों की कुल कितनी संख्या है तो ये संख्या जो है 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष कहाँ मिले हैं तो शोर्तगुई स्थल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था तो ये स्थल जो है धोलावीरा से इसके प्रमाण मिले हैं। चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी तो यहाँ जो है बस्ती की संख्या 239 थी। चौदड़ो बस्ती के निवासी किस व्यवसाय में संलग्न थे तो चौदड़ो के निवासी शिल्प उत्पादन मनके आदि निर्माण में संलग्न थे। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है तो ये मगान शब्द जो है ओमान देश के लिए प्रयुक्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों को किस पत्थर से बनाया गया था तो ये चट नामक जो पत्थर था इससे बाट निर्माण करते थे। हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। कालीबंगा में उत्खनन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था तो कालीबंगा में जो उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में, बदवासी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर, किनके द्वारा धोलावीरा में उत्खनन आरंभ हुआ? धोलावीरा में उत्खनन करता जो है आरएस बिष्ट है। अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन के रचयिता अर्नेस्ट मैके हैं। वन लाइन आंसर वाले क्वेश्चन में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की है तो 1924 में। ये 2022 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। उन 2 पुरस्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचयन किया जाता था तो अफगानिस्तान में शोर्तगुई नामक पुरस्थल, गुजरात में धोलावीरा नामक पुरस्थल, यहाँ पर जो है कृषि के लिए जल संचयन के प्रमाण मिले हैं। उन 2 पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं
कि खेत के जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। तो मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मरण मूर्तियाँ जो हैं उनसे और मिट्टी के बने हल का मॉडल जो कि धौलावीरा में मिला है, इनसे ये प्रमाण सिद्ध होता है कि बैल का प्रयोग किया जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं दो पुरातत्ववेताओं के नाम इस प्रकार हैं। जनरल कनिंघम जो है प्रथम है ये, और RM मिलर इनके बाद नियुक्त किए गए। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो सबसे लंबा जो अभिलेख उसमें चिन्हों की संख्या 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। हड़प्पा स्थलों से किन जानवरों की हड्डियां मिली हैं? तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल जानवरों की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधनों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा में जो सिंचाई साधन कौन कौन से थे? कुएं, नहरें और जलाशय यानी कि बांध वगैरह। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किससे बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन पक्की ईंटों के बने होते थे। हालांकि कालीबंगा स्थल से जो कच्ची ईंटों के भवन निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के निर्माण में अधिकतर किस आकार की ईंटों का प्रयोग होता था? तो उनका जो आकार है अनुपात 4:2:1 में थी, और साइज़ की बात करें तो 30:15:7.5 के अनुपात में ईंटें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित 2 प्रमुख संरचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 2 प्रमुख संरचनाएं जो थी माल गोदाम और विशाल शरणागार, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए किन 2 विधियों का प्रयोग किया गया? तो समाधानों का अध्ययन और उपयोगी तथा विलासिता की वस्तुओं की खोज। पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई उपयोगी वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो ये वस्तुएं चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ और जावा। पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई विलासिता की वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। विलासिता की वस्तुओं में फयोन्स के छोटे पात्र, सोने, चांदी तथा बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के 2 प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए। तो मनके बनाने के 2 स्थान जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है चहुंदड़ो, इसके अलावा लोथल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्यों का उल्लेख कीजिए। शिल्प कार्य जो हैं मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे बनाना तथा बाट बनाना आदि महत्वपूर्ण शिल्प कार्य माने जाते थे। हड़प्पावासी तांबा तथा सोना कहाँ से मंगाते थे? तांबा क्षेत्रीय राजस्थान और ओमान से तथा सोना जो है दक्षिण भारत से मंगवाते थे। किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए जिनसे हड़प्पावासियों की व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पावासियों के ओमान तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। पूरा वस्तुओं के आधार पर बताइए कि हड़प्पावासी किनकी पूजा करते थे? हड़प्पावासी जो है मातृ देवी, आद्य शिव, पशुपति और पशु पक्षियों की, वृक्षों की और लिंग पूजा की, इन सब की जो है वो पूजा आराधना करते थे। शंख से वस्तुएं बनाने के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो नागेश्वर तथा बालाकोट स्थल जो है शंख से वस्तुएं बनाने के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जिन वस्तुओं को ढूंढते हैं उनमें से किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो 4 वस्तुएं जो है महत्वपूर्ण कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं तथा कूड़ा करकट। हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब किया गया? हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई।
ऐसे 4 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। तो ये जो साक्ष्य हैं मृदभांड, औजार, आभूषण और घरेलू सामान। मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब किया गया? मोहनजोदड़ो में 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। RD बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। महत्वपूर्ण है। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है वनों की कटाई, तीसरा भीषण बाढ़ और चौथा है नदियों का सूख जाना। इसके महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से शिल्प कार्य प्रचलित थे? तो पहला जो है मनके बनाना और शंख की कटाई। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? विशेष पुरावस्तु जो है मुहर है। हड़प्पाई मुहर किससे बनाई जाती थी? तो हड़प्पाई मुहरें जो हैं सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। अंग्रेजी में BC का क्या तात्पर्य है? BC यानी कि B यानी बिफोर, C यानी क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। हड़प्पाई सभ्यता के किन स्थलों से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? यानी हल का जो मिट्टी का मॉडल है वो बनावली, हरियाणा और चोलिस्तान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो नहरों के अवशेष जो अफगानिस्तान में स्थित सोर्तगुई स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवतल चक्कियाँ हड़प्पाई सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो अवतल चक्कियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इस पुस्तक के रचयिता अर्नेस्ट मैके नामक विद्वान। मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या कितनी थी? तो ये जो लगभग है 700 के करीब थी। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित हैं? विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अर्ली इंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन थे? तो अर्नेस्ट मैके। हड़प्पाई सभ्यता में महंगी तथा दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः किन स्थानों पर मिली हैं? तो ये जो है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में महंगी और दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मनकों में छेद करने के उपकरण किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? चहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा से ये जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट कहाँ स्थित हैं? ये जो स्थल दोनों ही हैं समुद्र तट के समीप स्थित हैं। हड़प्पाई सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए किन कच्चे मालों का प्रयोग होता था? तो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी तथा धातु इन चीज़ों का प्रयोग शिल्प उत्पादन में होता था। हड़प्पाई सभ्यता में अभियान भेजकर राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र से तांबा तथा दक्षिण भारत से सोना आदि मंगाया। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो ये लगभग 375 से लेकर 400 के मध्य चिन्हों की संख्या मिली है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता S.N. रॉय। आद्य शिव मोहर किस पुरास्थल से प्राप्त हुई हैं? तो आद्य शिव मोहर जो हैं हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग किया जाता था और हड़प्पा निवासी लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों तथा धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की तथा 1922 में श्री राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की है। हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषताएं थी? बस्तियां प्राय छोटी होती थी, इनकी अपनी विशिष्ट मर्दबान शैली थी, ये कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी से परिचित है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है?
सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नाम स्थान के आधार पर किया गया है, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण लगभग 2600 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में विभाजित था? तो मोहनजोदड़ो नगर जो दुर्ग और निचला शहर में विभाजित था। दुर्ग यह छोटा भाग था जो ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि निचला शहर जो है ये बड़ा भाग था और नीचे बनाया गया था, यानी कि निचाई पर स्थित था और विस्तृत था। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणों के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। उन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की नालियों के निर्माण की क्या विशेषताएं थी? 2 का उल्लेख कीजिए। घरों की नालियाँ एक होदी में खोली होती थी और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। पहली है आवासीय भवन एक आंगन पर केंद्रित थे और प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था? सामान्यतः मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था तथा मृतकों के साथ मृतभांड, आभूषण आदि वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? मनकों के निर्माण में कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलकड़ी तथा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चहुंदड़ो क्यों प्रसिद्ध था? चहुंदड़ो मनकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बड़ी मात्रा में मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा निवासी लार्जवर्थ मणि सेलकड़ी कहाँ से मंगवाते थे? हड़प्पा निवासी लार्जवर्थ मणि अफगानिस्तान में सोरतगुई से, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से मंगवाते थे। हड़प्पा निवासी किन वस्तुओं को सुदूर क्षेत्रों से मंगवाते थे? तो हड़प्पा निवासी जो है तांबा ओमान से मंगवाते थे, लाजवर्थ अफगानिस्तान से, कार्निलियन, लाजवर्थ मणि, सोना आदि मेलुआ से मंगाते थे। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? अथवा क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति की लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय नहीं थी क्योंकि इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह हैं। संभवतः ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा की किन वस्तुओं पर लिखावट मिली है? तो मोहरों पर, तांबे के औजारों, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं, आभूषणों, अस्थि गणों और एक प्राचीन सूचना पट पर लिखावट प्राप्त हुई है। हड़प्पाई सभ्यता में बाटों के मानदंडों का उल्लेख कीजिए। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि में थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। कनिंघम ने आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए किस स्रोत का उपयोग किया है? कनिंघम ने 34 से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच महाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया है। 1980 में पुरातत्वविद किन नई तकनीकों का अवलंबन ले रहे हैं? 1980 से पुरातत्वविद आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुओं, वनस्पति आदि का अन्वेषण करते हैं। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग किस लिए होता था? मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। व्हीलर कौन थे? व्हीलर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वे 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। हड़प्पाई सभ्यता के शासकों के अस्तित्व के बारे में पुरातत्वविदों के मतों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पाई समाज में शासक नहीं था। यहाँ कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के शासक,
हड़प्पा एक ही राज्य था। एडी का क्या अर्थ है, यानी एसे एनो और डिसे डोमिनी। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से संबंधित है। हड़प्पाई लोग किन वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते थे? हड़प्पाई लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और मछली सहित जानवरों से प्राप्त भोजन करते थे। मोहनजोदड़ो का दुर्ग ऊंचाई पर क्यों बनाया गया था? क्योंकि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी। 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन में कौन सी वस्तुएं मिली थी? तो कब्रिस्तान में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई समाज में सभ्यता में पुरातत्वविदों ने सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया है? तो पुरातत्वविद पुरावस्तुओं को उपयोगी तथा विलासिता की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट क्यों प्रसिद्ध है? नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। 1924 में उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हड़प्पा निवासी तांबा कहाँ से मंगवाते थे? हड़प्पा निवासी तांबा राजस्थान के खेतड़ी अंचल से मंगवाते थे। पुरातात्विक पुरास्थल से क्या अभिप्राय है? पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते थे। चोलिस्तान कहाँ स्थित है? थार के रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र जो है चोलिस्तान कहलाता है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे? तो इस पुस्तक के रचयिता जॉन मार्शल थे। हड़प्पाई मर्तमान किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पाई मर्तमान ओमान से मिला है। भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद कब संकलित किया गया था? तो ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य संकलित किया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पुरातत्वविद कौन सी दो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुओं, वनस्पति आदि सत्य का अन्वेषण, उपलब्ध साक्ष्य के टुकड़ों का विश्लेषण। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति से क्या अभिप्राय है? जिस संस्कृति में पुरावस्तुएं तथा बस्तियां एक ग्रामीण जीवन शैली को प्रकट करती हैं उसे उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। तो बने रहिए इसी सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।